हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमने प्रीवियस की वीडियो में डिटेल पूर्वक पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए, जिसमें आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बच्चों, जब सीता का स्वयंवर हुआ था तो मिथिला नरेश जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसमें डोरी चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। जब सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया तो उस सभा में नर मुनि देवता सभी राजा महाराजा आए, लेकिन कोई भी शिव धनुष को उठाने में सक्षम नहीं हुआ। अंत में मुनि विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम ने शिव धनुष को बहुत हल्के से उठा लिया और जब उसमें डोरी चढ़ाने लगे तो वह धनुष टूट गया, जिसकी गर्जन से पूरा ब्रह्मांड कपकपाने लगा। और उसकी ध्वनि सुनकर शिवजी के परम भक्त परशुराम जी क्रोधित अवस्था में सीता स्वयंवर में आ पहुँचे और क्रोधवश कहने लगे कि किसमें इतनी हिम्मत है जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ है। यहाँ पर सभी राजा महाराजा आए हुए हैं, जनक जी हैं, विश्वामित्र है और परशुराम जी है, राम लक्ष्मण दोनों हैं। तो उसी पर आधारित है बच्चों ये चौपाइयाँ। चौपाई नंबर 1, नाथ संबुधन भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम अपने विनम्र स्वर में कह रहे हैं, नाथ संबुधन भंज निहारा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला होई को एक दास तुम्हारा, वह कोई और नहीं, आपका ही एक दास होगा। आयसु कहा कही किन मोही, धनुष तो टूट गया, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। क्रोधित मुनि यह सुनकर नाराज होते हुए कहने लगे, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरिकन करी लड़ाई, शत्रुता के समान कार्य करके तो लड़ाई होनी निश्चित है। सुनो राम जेव शिव धनु तोड़ा, सुनो राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मेरा, वह सहस्त्र बाहु के समान, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। बच्चों, छोटी सी कहानी हम सहस्त्रबाहु के बारे में भी जान लेते हैं। सहस्त्रबाहु एक राक्षस कुल का प्रतापी शासक था। उसके हजारों हाथ थे। कहा जाता है कि उसकी राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती नगर वर्तमान में मध्य प्रदेश में महेश्वर नगर के नाम से जाना जाता है। एक बार परशुराम के पिता जमदग्नि के पास सहस्त्रबाहु पहुंचा और कहने लगा कि मुझे यह कामधेनु चाहिए, जो जमदग्नि के पास थी। जब ऋषि ने उन्हें कामधेनु देने से इनकार कर दिया तो वह क्रोधित होकर उस कामधेनु को छीनकर अपने पास ले गया। इस बात की खबर जब परशुराम जी को हुई तो उन्हें भी बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु की पूरी सेना को मार दिया और अंत में सहस्त्रबाहु के हजारों हाथों को काटकर उसका वध कर दिया। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं चौपाई को। सो बिल गाय बिहाई समाजा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए। न तो मारे जही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर बैठे सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लखन मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरे अपमाने, और परशुराम जी का अपमान और चिढ़ाने के उद्देश्य से कहने लगे, बहुधनी तोर लड़काई, हे मुनीश्वर, बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कबहू न अचरिच किन्हीं गोसाई,
तब तो आपने इतना क्रोध कभी भी नहीं किया था। यही धनु पर ममता के हेतु। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? इतना प्रेम आप इस धनुष से क्यों करते हैं? सुनि ऋषाई कह भृगुकुल केतु। क्रोधित मुनि भृगुवंश की ध्वजा के स्वरूप नाराज होकर कहने लगे। देखिए क्या कहते हैं। रे नृप बालक काल बस बोल तो ही न सभारा। हे नृप बालक, हे राजपुत्र, तुम काल के बस में हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष और त्रिपुरारी त्रिनेत्र शिवजी के विश्व प्रसिद्ध इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, जो तुम इसकी तुलना आपस में कर रहे हो। बच्चों, अब पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आपकी क्या आज्ञा है, मुझे बताइए। यह सुनकर क्रोधित परशुराम नाराज होकर कहते हैं, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे। शत्रु के जैसे काम करके तो लड़ाई होनी निश्चित है। इसीलिए हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। फिर वो राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति स्वयं ही इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे मुनिवर, हमने बचपन में बहुत सी धनियाँ तोड़ी थी, लेकिन तब तो आपने कभी भी हम पर क्रोध नहीं किया था। इसी धनुष पर इतनी ममता का क्या कारण है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के स्वरूप मुनि क्रोधित होकर बोले, हे राजपूत, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है। इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं संपूर्ण संसार में विख्यात शिवजी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो? अब देखिए बच्चों, अगली चौपाई है। लखन कहाँ हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। परशुराम जी की बातें सुनकर लखन हंसते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, सुनहु देव सब धनुष समाना। है देव, मेरी समझ में तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धन तोड़े, हमें इस पुराने, जून का अर्थ है पुराने, हमें इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भौरे, श्री राम ने तो इसे नया समझकर देख लिया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, यह तो उनके छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोषु, आप तो बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चित्ते परशु की ओरा। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कह रहे हैं, रेसट सुने ही स्वभाव न मेरा। अरे दुष्ट, क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो? बालक बोली बधो नहीं तोई, अभी तक मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुम सिर्फ मुझे एक मुनि ही समझ रहे हो? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, कितनी बार मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी से राजाओं को मार भगाया है। इस अपनी भुजाओं के बल पर कितने ही बार इस राजाओं को यहाँ से भगाया है, और विपुल बार महिदेवदिनी और उस राजकाज को किसी ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहज बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महिप कुमारा। हे महिप कुमार, हे राजपुत्र, तुम सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटने वाले फर्श बिलोक मेरे इस फरसे की ओर देखो।
मातु पितहु जनि सोच बस करिस महिष कुशौरा। तुम मातु पितहु जनि, अब क्या कह रहे हैं वो, हे नृप बालक, हे राजकुमार, महिष किशोर मतलब राजकुमार, हे राजकुमार तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। गर्भ के अर्भक दलन परस मोर अति घोरा। कितनी ही बार मेरे इस फरसे की गर्जन से गर्भ में पल रहे बच्चे का भी अंत हो जाता है। तो क्या कह रहे हो, परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, क्योंकि इसकी गर्जन से कितनी ही बार गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। आइए बच्चों अब देखते हैं इसकी व्याख्या। परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे, हे देव सुनिए, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। इस पुराने धनुष के तोड़ने से हमें क्या लाभ या हानि हो सकती है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर धोखे से देख लिया, किंतु यह तो उनके छूते ही टूट गया, जिसमें श्री राम का किसी प्रकार भी दोष नहीं है। हे मुनिवर, बिना कारण ही आप किस लिए इतना क्रोधित हो रहे हो। यह सब सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। क्या तुम मुझे केवल मुनि ही समझते हो? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जाना जाता हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित कर उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। इसलिए हे राजपुत्र, सहस्त्रबाहु की भुजा को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो। अब आगे कह रहे हैं, हे राजकुमार, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। बच्चों अब पढ़ते हैं अगली चौपाई नंबर 3। बिहस्य लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए मधुर वाणी में कहने लगे, ओहो मुनिसु महाभट मानी, हे मुनीश्वर, क्या आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं? पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठार, जो बार बार मुझे यह कुठार यह कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लगता है कि आप तो अपनी एक फूंक से इस पहाड़ को ही उड़ा दोगे। यह कुम्हड़िया बतिया कहू नाही, मैं कोई कुम्हड़ की बतिया नहीं हूँ। जे तर्जनी देख मर जाई, जो तर्जनी जो सबसे छोटी उंगली, जो हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, उसे देखकर ही मुरझा जाती है। बच्चों, कुम्हड़ बतिया छुई मुई का एक पौधा होता है जो उसको छूने से ही मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैं छुई मुई के पौधे की तरह इतना कमज़ोर नहीं हूँ जो आपके फरसे को देखकर ही डर जाऊँ। देख कुठारू सरासन बाना, मैंने तो आपके हाथ में धनुष बाण को देखकर मैं कुछ कहा सही तब माना। मैंने यह बात बड़े अभिमान के साथ कही है। भृगुकुत समझी जनेऊ बिलोकी, जनेऊ को देखकर तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। जो कुछ कहूँ सहो ऋषि रोकी, इसलिए अभी तक मैंने अपने क्रोध को रोक कर रखा है। सुर महेश्वर हरिजन अर गाई, देवता ब्राह्मण हरिजन और गायों पर हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल पर हमारे कुल के लोग इन पर वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर हम इन्हें मारते हैं तो हमें पाप चढ़ता है, अपकीर्ति हारे, और इनसे हार जाते हैं तो अपकीर्ति मिलती है। मारत हो पा परी तुम्हारे, अगर आप हमें मार भी देंगे तो पा का अर्थ है पैर, अगर आप हमें मार भी देंगे तो हमें आपके पैर ही पकड़ने चाहिए। कोटि कुली सम वचन तुम्हारा, हे मुनीश्वर, आपका एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरऊ धन बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में ही यह धनुष बाण और इस कुल्हाड़ी को धारण किया है।
जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमो महामुनि धीरा। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, जो बिलो की आपके हाथों में धनुष बाण और कुल्हाड़ी को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की बातें सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी गंभीर स्वर में कहने लगे। देखिए क्या कहने लगे, अब पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस पर लक्ष्मण जी हंसकर अपनी मधुर वाणी से बोले, हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, इसलिए मुझे बार बार कुल्हाड़ी या फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आप एक फूंक मारकर ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला मर जाती है। आपके कुठार व धनुष बाण देखकर ही मैंने यह बात अभिमान से कही है। जनों से तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं, इसलिए मैंने अब तक अपने क्रोध को काबू में किया हुआ है। देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन सब पर हमारे कुल के लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इन सब से युद्ध में हार जाने से अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। वैसे आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप धनुष बाण और कुल्हाड़ी को तो व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपके धनुष बाण और कुठार फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम गंभीर वाणी में बोले। बच्चों, वो क्या बोले हम अगली चौपाइयों को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसी वीडियो में पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर होने लगेंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट भी कीजिए अगर आपके कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।